गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत था मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज समस्या ये है कि आज सबके सर चकरा रहे हैं। सभी का उल्टी करने का मन हो रहा है। और कल रात को हमारी दिव्या मैडम ने तो रात को उठी और उठते ही हमें तो पता भी नहीं था, और उठते ही वॉशरूम को गई और ज़्यादा टाइम बेहोशी आई, पता नहीं क्या हुआ, और वो गिर पड़ी और उसके बाद से उल्टियाँ हो गई। और अभी भी मम्मी भी कह रही है कि मेरा भी सर चकरा रहा है, उसको भी उल्टी करने का मन हो रहा है और मेरा भी हो रहा है। और दिव्या मैडम तो अभी गई है, हॉस्पिटल गई है, जैसे कैसे तबीयत ठीक नहीं है। और ये हमारी जो मायरू है उसको भी हो रहा है। तो मम्मी क्या हुआ होगा इसमें, क्या किया हमने। अब गैसे खाओ भले ना ठंड हो भले बाप ना ठंड तो खर नहीं होना लो, ठंड जलाई है, ठंडे रोज है और हीटर जलाई है। हाँ, तो मुझे भी दोस्तों ऐसे लग रहा है कि पहले हमने ठंडा इतना ज़्यादा है भतोखान में कि हमने कल जलाया हमने हीटर। और हीटर करीब 2-3 घंटा जला था। उसके बाद से हाँ मुझे अभी करता हूँ आता है बेटा। तो लेकिन आज कल हम बांस की वो भी लेके आए थे, लकड़ी लेके आए थे, और बांस की लकड़ी को भी जो गैस है वो ज़्यादा लगती है। तो कल जो कोयले बने थे वो बांस के वो लकड़ी के बने थे। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कल हमको लगी गैस, और उस गैस के लगने से रात को दिव्या को उल्टी भी हुई और बेहोशी भी आई, और हमें भी अभी बेहोशी आ रही है। मम्मी कह रही है मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं, जैसे कैसे भी काम कर रही है, भी ये खाना बनाने तैयारी कर रही है। और हमें अभी और मुझे अभी सर मेरा बिल्कुल चकरा आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। और ये जो मतलब जो कोयला है और वो आधा जलता है, मतलब ये क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वही गैस विषैली हो जाती है, उसी से हमको चक्कर आता है। और अभी भी हमारी मम्मी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, जो भी काम कर रही है। मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। और ये जो मायरू है ये भी थोड़ा उल्टी करने की जैसी हरकतें कर रही है। और तो अभी हम गैस से प्रभावित हैं। और अभी देखते हैं दिया मैडम को दवाई लेके आती हैं, तो उनका भी पहले हाल चाल समाचार पूछते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है। तो अभी त्रिभुवन नहीं है हमारे साथ। ये देखिए मायरू मायरू हमारी अभी खा रही है संतरा, और ये भी क्या जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। ऊपर इसको छत में ले जा रहे हैं तो नीचे चलो कर दे रही है ये, क्योंकि बाहर तुम्हारा लंगूर का भी है डर। ठंड भेजी मम्मी को ठंडा बहुत है। मम्मी पास ठंडे इलाज की नहीं है, ठंडे के इलाज कोई घाम से को जब घाम लागून तब हो ना। और यहाँ भतोहान में घाम हो ना, और यहाँ घाम हो जाए, यहाँ ले जाम रहे गैस, यहाँ गैस ले जाम रहे, घाम लागण यहाँ गैस ले जाम रहे भाई। अंगीठी तो हनल पे हिसाब था और क्यों हनल हीटर की बहुत चलो हमारे बेई। हाँ हीटर भी चला, हीटर चलो बहुत, हीटर से भी हो गया था। जाड़े को कहने तिल मैं हीटर लगे जी मैं काम बोले ठेकी रहे फिर ले जाड़ दे के कोई बे जाड़ नहीं को, लेकिन ये बात गैस वाला लगी हो भाई अरे बताओ खान। अब उसकी क्या परेशानी नहीं है, नजदीक दुकान रहे सब है, टेलीफोन सजे पर के कर से इन हो ये ठंड लिमता ठंड बहुत है, कहत कहीं नहीं है फतरत खान में बहुत ठंड है। हाँ घर में को तो बड़ी घाम अच्छी हमारे घर के घाम लो होई घर हो यार, अपन घर है घर हो घर अपना घर है। अब ये तुम्हारे किराए के मकानों में क्या घर देखेंगे। ये जाने मुझे भतेर बाथरूम जाने सुविधा है रे यहाँ। बाकी यहाँ ठंडा है, बाकी यहाँ ठंडा है ना। मेन दिक्कत ये है कि ठंड बहुत है, ठंड का है। बाटे मुझे यश जाम रहे मेर के जो करू कमो जले जाम रहे मुझे भते के और क्योंकि बिहार आने में बानर से गुणी से बहुत दगाड़ पर है ये कल लो होना जेलो करून तो दौड़ना भले जे करन अब भय है यार दगाड़ पर में। अब भोग भोग के साथ बाहर आ नहीं सकते हैं। यहाँ अभी 80 किलो का गुणी आ गया था। हेमंतल कसको कर दिया फिर उसने बिल्कुल दरवाजा दबा दबा के भाग गया था। टोड़ी चाहिए पूरी कस फिट गई आखल में
और अभी अभी भी मम्मी का मन ऐसा हो रहा है कि जहाँ घाम होता वहाँ दौड़ जाती रुचि मैं। में एक आध हफ्ते रुचि में पर चौकीटे चले आती तू। अब छुट्टी यहाँ है अब मैं छुट्टी का तो रोना हमेशा रहेगा। तो अब छुट्टी का रोना हमेशा रहेगा। अब यही नहीं रहे खुशी नहीं रहे ये पुष्पा का भी हो गया ना। पता पुष्पा आती तो ठीक हो जाता। नहीं दोस्तों बतौज खान में ठंडा बहुत है और ठंड के मारे मम्मी की हालत ख़राब है और मम्मी की हमारी हालत भी ख़राब है क्योंकि अंदर यहाँ धूप इतनी है कि धूप अंदर पहुँचती है और ठंडा इतना ज़्यादा है कि आप बैठ नहीं सकते हो। और अभी धूप में बैठे हैं और सर अभी भी चकरा रहा है, सर में दर्द है क्योंकि वो जो हीटर और अंगीठी जली है उससे गैस लगी सभी को, जो कारण मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और उसी गैस की वजह से मायरा का भी थोड़ा मन उल्टी का हो रहा है और मम्मी का भी सर चकरा रहा है, मेरा भी सर चकरा रहा है और दिव्या तो कल बिल्कुल सर चकरा के गिर पड़ी थी, उल्टी भी कर दी। वो तो मैंने बंद कर दिया है। और अब क्या करना है? तो अभी देखते हैं, दिव्या आती है फिर पूछते हैं उससे हाल समाचार। हाँ आप बताओ, ये जो कल सर वो दिव्या मतलब चकराए गिर पड़ी, उल्टी भी होगी और मेरा भी सर भी दर्द हो रहा है और ये मम्मी भी कह रही है थोड़ा सर घूम ही रहा है, तो इसका क्या करना लगता है आपको? नहीं, उसका रीज़न वही है कि पहले हीटर चलाया था हमने, दरवाजे बंद थे। फिर अंगीठी लाई, फिर भी दरवाजे बंद थे। तो वो और अंदर के कल ये रहा कि कल वो अंदर वाली खिड़की भी हमने थोड़ा क्लोज ही रखी थी। वो मैंने बाद में खोली, जब मैं सो रहा था तब खोली, तो गैस अंदर ही अंदर घूमती रही दोनों की, अंगीठी की, बाँच की लकड़ियाँ थी और हीटर की तो तुम्हें पता ही, हीटर की गैस बड़ी खतरनाक होती है। वो घूमती रही अंदर ही अंदर। उससे क्या हुआ कि हमने अंगीठी नीचे रखी बाहर, तब भी हमने दरवाजे बंद कर दिए। तो वो रोशनदान ऊपर नहीं होने की वजह से थोड़ा तो उस वजह से वेंटिलेशन थोड़ा कम होने की वजह से गैस वेंटिलेशन की वजह से ज़्यादा गैस में जो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उससे हमको तो असर था ही, लेकिन उसको ज़्यादा हो गया। उसको ज़्यादा हो गया और रात को उठ के वो सिर चकरा गिर पड़ी। ठीक था जिसने जो है हाँ देखा। एक सूचना अधिकारी भी हाँ एक मतलब यही स्वस्थ है, बाकी सभी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। मम्मी ने तो अपनी बता पूरी सुना दी है। अब बाकी दिव्या से पूछता हूँ अभी उसकी क्या हाल चाल है। दिव्या मैडम भी आ गई हैं। तो कैसा स्वास्थ्य है आपका? तबीयत कैसी है? तो वैसे ही हो रखा है, हैं? सही आ रहा। चक्कर आ रहे हैं अभी? दवाई नहीं ली दवाई में दवाई मेरे लिए बुलाई है। हाँ तो यही थे कल रात बिल्कुल चक्कर पड़ के गिर पड़ी थी। मैंने कहा ना कैसी का हो रहा है उल्टी वो भी तो अभी तो भाभी तो नहीं सोई कितनी देर तक। क्या हीटर ला जली हुई ना भाभी कहाँ सोई? हीटर मेरा भी अभी सर दर्द हो ही रहा है। तो अभी ठीक है पहले से? दवाई लाई। हाँ कल दवाई लाई है? कल शाम से ठीक है। कल शाम से ठीक है? उल्टी होने के बाद ठीक हुआ ना? जब उल्टी हुई तभी तो जरा उल्टी हाय मगर मैं जीव मोरे लगल कम वजन लरो फिर मैं जैसे उठी बाप रे तो बैठी भी सही सलामत दवाई मुना फुड़चे फिर हुई तो गिरी मैं। मान लो अगर इधर उधर गिर जाती फिर? वो तो देश का तू शेजर ना उसके शेजर है तो तब फिर तो पता भी नहीं चलता हमको। बाद में लेटी जब मेरे को हुआ वो हमको पता नहीं चलता। पेट में अजीब सा होना तब मैं से पीछे हुई। फिर हम तो ऐसे सोए रह जाते हैं। तो बॉम्बे को तो लग रहा मैं सोती गई वहाँ बाथरूम गई थी तो वहाँ तो वही तो हिम भाई ने गैस की खुमारी मिटाने के लिए और गैस के इलाज के लिए नींबू साने की प्रोसेस चालू कर दी। हिम भाई इससे कुछ होगा? अरे गैस ऐसे भागेगी क्या बताओ? हाँ जो ये गैस पहले गैस भागी नींबू खाने से गैस भाग जाएगी क्योंकि ये विटामिन सी का स्रोत है और जो ये गैस का खुमारी है ये नींबू सान के हम आशा करते हैं जल्दी ठीक होगा। हालांकि दवाई भी आई है लेकिन हम नींबू सान के गैस की जो खुमारी है इसको मिटाई जाएगी। ये पहाड़ी लूण पिसा हुआ है, ये भी हिम भाई ने पिसा हुआ है। लहसुन प्याज भांग है इसमें और क्या क्या है बताएंगे आप? भांग है इसमें, धनिया है और क्या कहते हैं जीरा है और नमक है इसमें। हाँ नमक तो है ही, नमक तो भाई। और वाला लहसुन भी है इसमें, खाटे वाला। अच्छा खाटे लहसुन भी है और हरा लहसुन भी है। और हरा लहसुन भी है, हरी मिर्च है। तो हरी मिर्च है। तो अभी ये प्रोसेस हो रही है नींबू छानने की और इससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो खुमारी है जो सर में जो ये बिल्कुल भारी बना रखा है ये ठीक हो जाएगा। ये तुरंत से हो जाएगा। ये रहेंगे हैं नींबू के अवशेष। ये है हमारा पहाड़ी लूण और ये
हमारा नींबू तैयार हो चुका है पहले ढूंढी खुशबू के साथ। और ये करेगा जो है उसका अंत, गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड का अंत कर देगा ये। इफेक्ट हुआ है वो सारा दूर कर देगा। ये अंत करने वाला नमक है दे भाई, ऐसा करेगा ना। अभी हमने थोड़ा मसाला तेज कर दिया है क्योंकि आवश्यकता है मसाला तेज करने की अभी। चटपटा लूण है भी, और चटपटा बनेगा तभी ये थोड़ा जो गैस अब लगी इसे- है उसका असर अब कम इसे करेगा। पानी आने लग गया है जो है नंदी भाई, अभी से पानी आने लग गया है मुंह में। यस मम्मी आ जाओ। मम्मी भी आने वाली है और नींबू ने अपना कलर छोड़ दिया है। अरे कलर छोड़ दिया, कलर छोड़ दिया, रस छोड़ दिया। धूप में अभी खाने को तैयार हो गया है। इसमें हमने माल्टी भी ऐड किए हैं असल में आज। हाँ इसमें माल्टी भी डालेगी। तो भाई लो टेस्ट करो। टेस्ट तो यार मेरे को तो मेरा टेस्ट बताइए तुमको कैसा हो रहा बताओ। नहीं हो रहा? अच्छा नहीं हो रहा? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। नमक कम लग रहा है। इस नींबू ने जर को छोड़ दिया है। क्योंकि इसमें असल में क्या है ना, मीठा ज्यादा हो गया, हमने माल्टी भी डाल दिए। तो थोड़ा मीठा ज्यादा भी होगा। हाँ थोड़ा गुड़ भी ज्यादा पड़ सर गया। आप एक बार टेस्ट करो, आपने करा नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा ही बना होगा। वैसे भी गुड़ जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है क्षार, तो वो हमारे पेट के लिए ज़्यादा खतरनाक होता भी नहीं है। और आजकल जाड़ों के दिनों में गुड़ की गर्मी और इसकी वो तासीर को देखते हुए इसलिए गुड़ पट्टी ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए हम गुड़ में हमने गुड़ का प्रयोग किया चीनी के बजाय, कि जिससे इसमें जो गर्म तासीर है वो रहे इसमें। चीनी सबसे बेकार चीज़ है ना। हम खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत हानिकारक है। तो जब भी खाएं चीनी के बजाय गुड़ खाएं। गुड़ खाएं। दोस्तों ये जो गैस के असर को कम करने के लिए नींबू खाया जा रहा है। अब नींबू का आनंद लेते हैं। हमें कैसा हो रहा है? कैसा है नींबू के साथ? बढ़िया है। आप ही ने बनाया है तो सबकी गैस गायब। हाँ है ना, हमारी गैस तो रहेगी, जो गैस का असर है वो गायब होगा। गैस ही गायब हो जाएगी। हाँ कैसी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। और हमने खिड़की बंद की थी और घर में अंगीठी और हीटर की जो गैस बनी कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे सभी लोग प्रभावित हो गए जो उस कमरे में सोए थे, जिसमें मैं, दिव्या, मम्मी और मायरा ज़्यादा प्रभावित हो गए क्योंकि हिम भाई दूसरे कमरे में थे। तो दिव्या को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें तो पता भी नहीं चला कब उठी और कब वहाँ अंदर गई और अंदर जाके बिल्कुल चक्कर खा के गिर पड़ी। वो तो हिम भाई ने देख लिया, तब हम गए एकदम सफाट में अंदर गई और उसको संभाला। और जैसे थोड़ी देर में जब उसको थोड़ा उल्टी हुई तब उसको आराम मिला और तब हम ये हुआ कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो पाई। इसलिए हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अंगीठी अंदर जलाएं या हीटर जलाएं तो उचित वेंटिलेशन होना चाहिए या उचित हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि गैस बाहर निकल पाए, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब कोयले क्योंकि पूरी तरह से जलते भी नहीं हैं और बुझे भी नहीं होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत विषैली गैस होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो आज का जो ब्लॉग था वो मुख्यतः इसी चीज़ पर आधारित था, जो हम उससे प्रभावित हुए और दिव्या प्रभावित हुई थी। और इसलिए ये ब्लॉग बनाना भी बहुत ज़रूरी था कि हम एक जागरूकता लाएं कि भाई आजकल सर्दियों में जो भी घर में अंगीठी जलाते हैं वो बहुत सावधानी से जलाएं, और अगर जलाते भी हैं और हीटर भी जलाते हैं तो एक उचित मात्रा में जलाएं। अत्यधिक मात्रा में हीटर नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि काफ़ी विषैली होती है। तो हम आप सभी से ये अनुरोध भी करेंगे और ये अपील करेंगे कि जो पहाड़ों में जो भी अंगीठी जलाते हैं या हीटर जलाते हैं, तो अगर जब भी जलाएं तो उचित वेंटिलेशन होना चाहिए
उचित हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। और अगर आप जलाते भी हैं तो अंगीठी को जैसे ही जलाते हैं उसको सोने से पहले आप बाहर कर दीजिए, और सोने से पहले एक बार हवा का आदान प्रदान हो जाने दीजिए, जिससे गैस बाहर निकल जाए और जिससे आप बच पाएँ। नहीं तो आजकल पिछले साल भी हमने देखा था, बहुत ऐसी घटनाएँ हमने आस-पास देखी थी कि कई लोग मृत अवस्था में सुबह मिले। तो आज की ब्लॉग की को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ घटित इस घटना से आप भी सीख लेंगे, और जैसे हमने सावधानी बरतने की बात कही है वैसे आप सावधानी बरतेंगे, और जिससे कि आपको भी लाभ होगा, सभी को लाभ होगा। तो इसी अपने वक्तव्य के साथ और इसी संदेश के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए टाटा, बाय बाय।